तो ये सिर्फ समाज सेवा के काम आती है या फिर जैसे शाहरुख खान की फिल्म पठान को आपने क्रिटिसाइज किया, वो भी चाय का असर था? चाय कोई नशा नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी बात करें तो हमने सिर्फ सनातन की बात की कि हमारे सनातन पर भगवा रंग ही बेशरम क्यों बार बार। एक फिल्म 1987 के लगभग आई थी, संतोषी माता की फिल्म। संतोषी माता की फिल्म आने के बाद लोगों की भावना इतनी दृढ़ होगी कि शुक्रवार को टमाटर और नींबू बिकना कम हो गए। और अगर आप सनातन के खिलाफ, आपको याद होगा, और अगर सनातन के खिलाफ कोई मूवी बनाओ तो मंदिरों में, भगवान के चरणों में और माता पिता और गुरु के प्रति आस्था लोगों की कम हो जाएगी। इसलिए बार बार हमारी संस्कृति, हमारे सनातन और हमारे भगवान राम को टारगेट ना किया जाए। देखिए, बिना देखे आपने फैसला कर लिया कि वो भगवान राम को टारगेट किया गया है, सनातन को टारगेट किया गया है। भगवा रंग तो देखने की जरूरत ही नहीं है, खून ही भगवा है। रंग से किसी धर्म को जोड़ना ये तो ठीक नहीं। ये देश तिरंगे का देश है और तिरंगे में तीनों रंग हैं। बिल्कुल है, और सब रंगों का सम्मान करना चाहिए। तो है तो हमने कभी, अच्छा तो भगवा रंग, हरा रंग भी तो बेशरम हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना। हाँ। बस यही हमारी मांग है। देखिए, ये इस तरह की जो मांगे करते हैं ना, उसी पर मुझे आपत्ति है। आप कहते हैं ये भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने, बेझिझक बने, हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये जातिवाद, हम जातिवाद के खिलाफ हैं। कब तक गालियां जातिवाद के नाम पर, कब तक राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी? ये बंद करो अब। कब तक जातिवाद के नाम पर वोट लेंगे? आप ये बंद करो। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, सामाजिक समरसता होगी, सब में समानता होगी, सौहार्दता होगी, न पत्थर गलेंगे, न रामचरितमानस जलेगी, न राम के ऊपर कोई टिप्पणी होगी। हिंदू राष्ट्र होगा तो राम राज्य आ जाएगा। भारत विश्व गुरु है। शास्त्री जी, ये जो देश है ना, ये भारत के संविधान से चलता है। वो संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था। क्षमा कीजिए, हम उसके आदर करते हैं, हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया। कहां आदर कर रहे हैं? वो संविधान कहता है ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसमें रिलीजन के नाम से इसको देश नहीं बनाया जा सकता। संविधान का प्रथम पृष्ठ ही भगवान राम के चित्र से प्रारंभ होता है। हाँ, बिल्कुल। संविधान का प्रथम पृष्ठ, जिस देश का संविधान भगवान राम से प्रारंभ हो, तो क्या वो हिंदू राष्ट्र, राम राज्य नहीं हो सकता है? वही संविधान जो भगवान राम के पृष्ठ से शुरू होता है, वही संविधान कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हमने ऐसा सुना है, पढ़ा नहीं है, पूछना नहीं, पंथ निरपेक्ष कहा है। धर्म तो सिर्फ सनातन नहीं, धर्मनिरपेक्ष। हाँ, तो धर्म सिर्फ सनातन है, बाकी सब पंथ। देखिए, और जो देश धर्मनिरपेक्ष नहीं होते, जैसे हमारे पड़ोस में पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना, उसका क्या हाल है ये आप देख रहे हैं। देख रहे हैं। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, आतंकवाद चरम सीमा पर है। जब इस्लाम के नाम पर देश बनेगा, धर्म के नाम पर बनेगा, तो ये होगा। बिल्कुल बात सही है आपकी, लेकिन हम आपको बता दें, बाकी सब पंथ हैं, धर्म सिर्फ सनातन है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, एग्जैक्ट वर्ड्स मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर घृणा फैलाने की, लोगों को बांटने की गुंजाइश नहीं है। जी, सुप्रीम कोर्ट तो ये नहीं करना चाहिए। हमारी तरफ से आदर है, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र था, है, बस घोषणा की जरूरत है। देखिए, आप रंग के नाम पर फिल्मों का विरोध करते हैं। आपने कहा कि ये फिल्म नहीं चलने देंगे। हम सिर्फ सनातन के विरोधियों का विरोध करते हैं। कोई रंग से, कोई व्यक्ति से, किसी संप्रदाय से हमारा कोई विरोध नहीं। सनातन के विरोधी से हमारा विरोध है, वो किसी भी बिरादरी या समुदाय या समाज का, चाहे भले ही क्यों। आपको यह भी समझना होगा, जिस फिल्म का आप इतना विरोध कर रहे थे, जिसको आप कह रहे थे कि लोग देखने ना जाएं, उसको करोड़ों ने देखा और वो लोग सुपरहिट फिल्म हुई। होनी भी चाहिए। हमने सुना सुधार भी किया है, और सुधार करके कोई करे तो फिल्मों से हमारा कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वो एक कला है और कला के प्रति हमारा सम्मान है। नहीं, लेकिन आप तो बार बार, कभी आप आमिर खान की फिल्म का जिक्र करते हैं, कभी क्योंकि वो पीके वाली मूवी बना करके भगवान को गाल पर चिपका करके शंकर जी को बाथरूम में बंद करता है। तो क्या ये सही है? जिसके प्रति हमारी आस्था है, लाखों लोग कहेंगे इस बात को सुनने के बाद, जिनके प्रति हमारी आस्था है, उनके साथ ऐसा मजाक किया जाए, भगवान के साथ खिलवाड़ किया जाए, क्या ये सही है? और उसकी बात बोलना अगर विरोध है तो हम मरते दम तक विरोध करेंगे। शास्त्री जी, मुझे कभी कभी लगता है कि चूंकि आपकी उम्र कम है, जैसे आप भिंडरान वाले को नहीं जानते,
ऐसे ही फिल्मों का इतिहास भी आप नहीं जानते। एक फिल्म आई थी बैजू बावरा, उसमें एक भजन था मन तड़पत हरि दर्शन को आज, जो सबसे हिट था। इसे लिखा शकील बदायूनी ने, म्यूजिक दिया नौशाद ने, गाया मोहम्मद रफ़ी ने। हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कहें कि हम किसी भी समुदाय के विरोधी नहीं हैं। पुनः हम कहते हैं, हम रहीम को मानने वाले और कबीर का सम्मान करने वाले हैं। हम शेख मुबारक के साथ मित्रता निभाने वाले। ये आपको समझने की जरूरत है, ये मलिक मोहम्मद जायसी और रसखान का देश है, जहां पर उन्होंने भगवान का गुणगान किया। हमने कभी विरोध नहीं किया, सम्मान किया, रसखान के पद गाए। रसखान के प्रति हमारा आदर है और भारत में सामाजिक सौहार्दता बनी रही, ये हमारी मांग है। और क्या ये नाजायज मांग है? नहीं, जिन आमिर खान का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने जब लगान फिल्म बनाई, उस फिल्म में जो भजन था वो जावेद अख्तर ने लिखा और रहमान ने उसका म्यूजिक दिया। जी, तो उसके प्रति सम्मान है। हमने सुना नहीं है, अभी तक उस फिल्म को देखा नहीं है, पर उसके प्रति हमारा सम्मान है। उसके प्रति हमारा कोई अगर वीडियो के लिए विरोध का मिले तो दिखाइए। मैं भेजूंगा आपको, यही आपकी नहीं, प्रॉब्लम है। हमारा विरोध उस गाने के प्रति नहीं, उस गाने के प्रति नहीं है। बस हमारा तो सिर्फ सनातन की बात है, फंडा सिर्फ सनातन। सिर्फ मैं कह रहा हूं कि आपको जिसका विरोध करना है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लीजिए। आपको न मिले तो मुझसे पूछ लीजिए। बहुत अच्छा है, अब आगे से ये कोशिश करेंगे, लेकिन सनातन के लिए पूछ नहीं पाएंगे हम। सनातन पर उंगली उठाएगा तो इधर से भी डायरेक्ट सीधा सा होगा। ऐसा लगता है कि जैसे आपने सनातन धर्म के नाम पर धमकियां देने की दुकान खोल ली है। अगर किसी को यह धमकी लगती है तो उसे लगना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक भारतीय नागरिक को बोलने का अधिकार है और हमें भी बोलने का अधिकार है सनातन के लिए, क्योंकि हमारा जन्म सनातन के लिए हुआ, हमारा जीवन सनातन के लिए है और हम मरेंगे भी सनातन। बोलने पर आपत्ति नहीं है, हम धमकी देने पर आपत्ति है। हम धमकी नहीं देते, हम सिर्फ ये कहते हैं कायदे में रहो तो फायदे में रहो। ये भारत राम का देश है, बस हम कायदा सिखाते हैं और गुरु का काम है कायदा सिखाना, धमकी नहीं। गुरु क्या डांट करके धमकी देता है? गुरु धमकी, अगर कुम्हार मटका बनाता है तो भीतर से हाथ भी तो लगाता है। तो हम तो गुरु परंपरा के हैं, तो गुरु के नाते हम समझाते हैं, माय डियर, मेरे प्यारे, सनातन के लिए मत बोलो। बुंदेली भाषा में ऐसी भाषा बोलेंगे तो अच्छा है। नहीं बोलेंगे, पर ठटरी बरे भी नहीं छोड़ेंगे।